तो राजस्थान प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आइए आपको वहां ले चलते हैं। हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि 2018 तक जो घाटा राजस्थान के ऊपर चढ़ा हुआ था, केंद्र सरकार के साथ मिलकर उस घाटे को, बिजली का जो घाटा था उसको 5,000 करोड़ तक लेकर आ गए थे। 90,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पे घाटे को लेकर आ गए थे। और फिर पिछली सरकार ने मात्र 5 साल के अंदर 1,30,000 करोड़ का घाटा फिर से चढ़ा दिया राजस्थान के ऊपर। अब उसको फिर हमें दूर करना है और उसके लिए 2027 तक आत्मनिर्भर बनना है, जिसमें सोलर है, विंड एनर्जी है, पंप वाला जो नई एक जो टेक्नोलॉजी आई है उसको लेकर, और थर्मल पावर प्रोडक्शन को। इसके अंदर पीएसयूज के साथ भी हम समझौता कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर करने का कारण यह है कि वित्तीय भार हमारे ऊपर नहीं आएगा और जो उत्पादन होगा उसका जो लाभ है वो राजस्थान को बिजली के रूप में भी मिलेगा और पैसे के रूप में भी मिलेगा। आपका जो प्रश्न है, इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी पूरी तरह से आमंत्रित हैं सरकार के साथ बातचीत करके। अभी इन्वेस्टमेंट समिट होगी, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें आएंगी। मंत्री परिषद की बैठक में कोई प्रभारी मंत्रियों को निर्देश जिलों के दौरे को लेकर के या कोई विशेष फोकस रखने के लिए, और संगठन के कुछ लोग भी शामिल हुए थे आपके? देखिए, मंत्रिमंडल समिति में विशेष रूप से जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, हमारा मंत्रिपरिषद का सदस्य कब कहाँ जाएगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थी, उसके अंदर जैसे अभी लक्ष्य रखा है पेड़ लगाने का, तो पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर पेड़ लगाए जा रहे हैं। उसके अंदर प्रभारी मंत्री सब अपने अपने प्रदेश जिलों में, परिवार वाले जिलों में जाएंगे। वहाँ जाएंगे। 7 तारीख को तो है ही, बड़ी कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में तीनों मंत्री महोदय बता रहे हैं, इसके अलावा मीडिया एडवाइजर हिरेन जोशी जी और कमिश्नर DIPR भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था की है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में तो भजनलाल, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि ले लिए गए हैं। हम आपको बताते चलें, संविदा कर्मियों से जुड़े स्केल निर्धारण को लेकर तैयारियां जो की जा रही हैं, उस एजेंडे के बारे में, पे स्केल से जुड़े नियमों में संशोधन के बारे में, और हम आपको बता दें कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग संबंधी नियमों में संशोधन को लेकर भी जो बातें सामने आई थी, बैठक में चर्चाएं हुई थी, उस पर पुनः चर्चा की गई है और कई अहम फैसले लिए गए। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। और हम आपको बताते चलें, भारी बारिश से राजस्थान जूझ रहा है। भारी बारिश से राज्य के हालातों को लेकर समीक्षा की भी बात सामने आई थी, उस पर भी चर्चाएं होनी थी, शायद हुई है। प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को जिलों के दौरे और नुकसान का आकलन करने पर भी कैबिनेट में चर्चाएं हुई हैं। तो भजनलाल, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। भारी बारिश से राज्य के हालातों को लेकर समीक्षा, प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को जिलों के दौरे और नुकसान का आकलन करने के बारे में भी चर्चाएं हुई। तो बीजेपी ने उपचुनाव से पहले अपने संगठन में बदलाव कर दिया है और अब बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौर ने पद ग्रहण कर लिया है। बीजेपी ने ओबीसी के चेहरे के रूप में मदन राठौर को प्रदेश की कमान दी है और इसी सिलसिले में राठौर ने NDTV से खास बातचीत भी की है। राजस्थान में 5 विधानसभा चुनाव से पहले ये फेरबदल हुआ है और उनका कहना है कि बीजेपी राजस्थान में 5 विधानसभा चुनाव जीतेगी। राजस्थान के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी के मदन राठौड़ जी ने शपथ ले ली है। मेरे साथ मौजूद है मदन राठौड़ जी, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्या कुछ कहेंगे। मदन जी, आपने नए अध्यक्ष के तौर पे शपथ ग्रहण कर लिए, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जो नेतृत्व ने दायित्व दिया है उसका निर्वहन करेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन मदन जी, आपके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आपने नए युवा पीढ़ी के साथ भी काम किया है और पुराने लोगों के साथ भी, क्या उस तजुर्बे का रहेगा। तजुर्बे का लाभ लेंगे हम, उनके अनुभव का लाभ लेकर के और विकास करेंगे। लेकिन मदन जी, एक सवाल है, आगामी उपचुनाव के अंदर क्या कुछ देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आपके परिवार से भी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पिताजी की तपस्या का फल आज मिला है, तो कैसा। तपस्या तो है ही है, करेंगे, सब करते ही हैं। देखिए